गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एसकेएस अकेडमी ऐप पे और मैं एसके सिंह। आज हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ का मैथ का एक सेक्शन देखेंगे जिसका नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है, इन इंग्लिश इसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। और इसका बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 1 को हम लोग देखेंगे, चीज़ें अच्छी तरह क्लियर होंगी। ठीक है, तो इसको हम लोग समझें और क्या ऑफिशियली इसको समझेंगे हम लोग। तो त्रिकोणमिति होता क्या है, ठीक है। तो एक्चुअली डियर त्रिकोणमिति जो है वह इसमें हम लोग आप बोल सकते हो कि मैथ की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज के तीनों भुजाओं कोनों का अध्ययन करना होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगी, जब दो रेखाएं एक दूसरे के साथ इस प्रकार जुड़ी होंगी तो इनके बीच जो है ये एक एंगल बनता है, कोण बनता है। ठीक है, जब दो रेखाएं, हो सकता है ऐसे हो, ऐसे हो, कैसे भी हो, तो यहाँ पे एक एंगल पे ये दोनों झुकी होती है, झुकता है तो एंगल बन जाता है। तो इस एंगल के बारे में आपको पढ़ना है। जनरली इसमें न्यून कोण के बारे में आपको पढ़ना होता है। ठीक है, और जो है बट ये जो बेसिक है इसका, ये जो आधारित होता है वो समकोण पे, समकोण ट्रिंगल होता है, राइट एंगल ट्रिंगल। बट जो ये आपको सॉल्व करने, इसमें जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे, जो समस्याएं आएंगी, उसको जो आप समाधान करोगे तो वो न्यून कोण पे करोगे। ठीक है, इसमें कुछ त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ है, अनुपात है, उसको भी हम लोग चीज़ें आगे की ओर क्लीन करेंगे। बट फिलहाल जो है हम लोग देखें कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अगर मान लो मैं आपको बता रहा हूं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है, राइट एंगल ट्रिंगल। तो समकोण त्रिभुज जो है होता क्या है, आप इनको समझोगे तो एक्चुअली वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक एंगल समकोण हो, यानी 90 डिग्री का जो एंगल होगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब इसमें ये वाली P, ये वाली B और ये वाली H होता है। ठीक है, चीज़ें समझ रहे हो, P, B और H होता है। अब क्या करोगे, एक्चुअली इसको हम लोग हिंदी में लंब, इसको आधार एंड इसको कर्ण बोलेंगे। ठीक है, लंब, आधार और कर्ण बोलते हैं। अब क्या करना है, चीज़ें आप समझोगे। इसमें फर्स्ट जो आपको थ्योरम पढ़ने हैं वो आप यूं बोल सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब ये जो पाइथागोरस प्रमेय आपको पढ़ने हैं, इसमें क्या होता है, एक्चुअली ये आपको 9th क्लास में भी पढ़ाया गया होगा। इसका जो फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस बोल रहा है h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। ठीक है, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। इट मीन्स यदि आप चाहो तो इसको बोल सकते हो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक चीजें क्लीन है। अब जो है यहाँ से यदि आप एच को रोक लो,
यहाँ पे ये जो स्क्वायर है वो उधर जाने दो, तो ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड यदि आप चाहो नेक्स्ट तो और करके ये लिख सकते हो P इज इक्वल टू, सेम इसी प्रकार से ये वाला जो पी स्क्वायर और बी स्क्वायर है, चलो मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, आप इसको ऐसे लिख सकते हो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। इसको मैं इधर ला रहा हूँ और इसको उधर ले जा रहा हूँ, कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि दोनों को साथ होना है। तो यहाँ जो है ये पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर एंड ये प्लस में है, उधर जाएंगे माइनस बी स्क्वायर। फिर यदि हम आगे चले तो p इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर रूट अंडर। और हम लोग आगे चले, इसको जो है आप इस प्रकार से, ये आपका मूल पॉइंट है, ये अक्सर यूज होगा इसलिए इसको ध्यान दोगे। और यहाँ पे जब आप b निकालोगे तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसको भी आप क्या करोगे, इजली राउंड कर लोगे। ठीक है, और इसको जो है माइंड में रखोगे और इन चीज़ों से जो है हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेके चलते हैं फिर, और फिर जब वो क्वेश्चन हो जाएगा फिर हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। ठीक है, सो हरी अप, जल्दी से इसको लिख लें एंड फिर हम लोग आगे की ओर चलेंगे, है ना। सो हरी अप, चलें थोड़ा सा आगे की ओर। चलो जल्दी से मैं इसको क्लीन कर रहा हूं एंड चीजें आगे की ओर चलेंगे हम लोग। चलो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज में लंब 24 सेंटीमीटर, लंब जो है वो आपका 24 सेंटीमीटर एवं आधार 7 सेंटीमीटर है, तो कर्ण ज्ञात करें। तो त्रिभुज का कर्ण ज्ञात करें, है ना। चीजें क्लीन है। क्या बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज में लंब 24 सेंटीमीटर और आधार 7 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का कर्ण ज्ञात करें। तो इसके लिए आप सेम फिगर रहने दूंगा मैं, और इसमें अगर हम देखें तो ये वाला मेरा लंब है, ये ए, ये वाला लंब है 24 सेंटीमीटर, ये आधार है 7 सेंटीमीटर, और ये मेरा कर्ण है, यही निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे
गिवन डैट दिया हुआ है कि, ठीक है, क्या दिया है, P इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड B इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब H इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, आएंगे हम लोग बाय फॉर्मूला यानी आप यहां डालोगे सूत्र से जैसे ही हम लोग चले तो आपको दिखेंगे H इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब जो है ये पी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर आप इसको कर सकते हो रूट अंडर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप आगे कर सकते हो H इज इक्वल टू रूट अंडर 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49। अब जो है आप आगे की ओर कर सकते हो H इज इक्वल टू रूट अंडर 625 यानी 625 एंड हेंस H इज इक्वल टू 25। क्यों? क्योंकि ये जो 625 है इसको आप ऐसे लिख सकते हो रूट अंडर 25 गुना 25 और रूट में जोड़ा से जो है एक बाहर आ जाएंगे तो ये सेंटीमीटर, यानी जो मैंने H निकाला ये वाला तो ये मेरा 24 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, सॉरी 25 सेंटीमीटर हो गया। सो हरी आप जल्दी करेंगे और फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। हरी आप, ये कंसेप्ट है डियर, आपको अगर ये सब क्लीन होने तो चैप्टर में जैसे ही मैं हाथ लगाऊंगा और चैप्टर फिनिश हो जाएगा। वेरी नॉट, जल्दी करें। नाइस वन, चले जल्दी से मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ एंड देखते हैं हम लोग फिर दूसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं क्या, एक समकोण त्रिभुज में लंब दिया गया है 4 सेंटीमीटर, कर्ण 5 सेंटीमीटर, और त्रिभुज का जो आधार है वो ज्ञात करना है, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये वैल्यू दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ये दिया गया है 5 सेंटीमीटर और ये वाट, इसको भी बोलते हैं। तो ये निकालना है, तो आप इसको पहले यूं लिख दो, दिया है H बराबर 5 सेंटीमीटर, P बराबर 4 सेंटीमीटर एंड B बराबर वाट। ये H दिया है, P दिया है, B पूछ रहा है। क्या करोगे, सूत्र से B इज इक्वल टू रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, ठीक है। अब इसको यूं कर सकते हो, B इज इक्वल टू रूट अंडर H स्क्वायर बोले तो 5 का स्क्वायर एंड माइनस P स्क्वायर बोले तो 4 का स्क्वायर। अब करोगे 25 माइनस 16, B इज इक्वल टू रूट 9 एंड इसीलिए B इज इक्वल टू
3। क्यों? क्योंकि √9 को आप ऐसे लिख सकते हो, √3 गुना √3 और रूट में जोड़ा पे 1 बाहर, तो इतना सेंटीमीटर हो गया। यानी जो ये वाला b है सो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। आई होप डिस्टर्बनेस समाप्त होंगे। चलते हैं फिर हम लोग। वो एक्चुअली थोड़ा सा बिजी ज़्यादा रहना होता है ना। चलो समझोगे, चीज़ें क्लियर होंगी। ये वाली जो है लंब है, ये कर्ण, और ये आपको आधार ज्ञात करने थे, तो आधार जो है आपका आ जाता है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखेंगे तीसरा टाइप का क्वेश्चन। चले, चलो चलते हैं। अब मान लो एक त्रिभुज में कर्ण 5 सेंटीमीटर, और यहां मैं आधार ले देता हूं। आधार 2 सेंटीमीटर सपोज, कर्ण 5 सेंटीमीटर, और त्रिभुज का लंब ज्ञात करें। अब क्या करने, त्रिभुज का लंब ज्ञात करना है। चीजें समझ में आ रहा है। आधार दिया गया है ये वाला 2 सेंटीमीटर, और फिर कर्ण ये वाला दिया गया 5 सेंटीमीटर। तो ये कितना, ये P कितना। ठीक है, तो इसके देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, H इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड B इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, P इज इक्वल टू व्हाट, है ना। तो आप आ जाओगे बाय फॉर्मूला सूत्र से, P इज इक्वल टू √h² माइनस b²। आप जब करोगे तो √h बोले तो 5 का स्क्वायर और b बोले तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये 25 5 का स्क्वायर और ये 4, यानी इसको आप लिख सकते हो 21। और ये 21 जो है डियर, इसका पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो मेरा यही आंसर हो जाएगा, यानी 21 सेंटीमीटर, √21 सेंटीमीटर में डाल दूंगा। तो ये जो P का वैल्यू है वो इतना ही रह जाएगा। लेकिन अगर यहाँ सपोज हो जाता 49, अगर मेरा ये P का वैल्यू 49 आता, तो मैं क्या करता, ये पूर्ण वर्ग है तो 7 हो जाता। अगर मेरा P का वैल्यू आता यहाँ सपोज 25, पूर्ण वर्ग है, ये हो जाता 5, 16 रहता तो ये हो जाता 4, बट जब √3 आएगा तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसको हम वैसे ही छोड़ देंगे, उसको हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आया हो। तो ये फर्स्ट टाइप है। चलो डिलीट करता हूँ और देखता हूँ आगे। क्लियर है ना। देखेंगे हम लोग एक्चुअली ये वाला जब कोई समकोण त्रिभुज है, यहाँ 90 का एंगल बन रहा है और यहाँ थीटा है, ठीक है ना, यहाँ थीटा है। देन आप क्या करोगे, यहाँ पे जो है
त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, ठीक है, जो कि आप देखोगे ये 6 होते हैं। पहला देखोगे साइन, दूसरा कॉस, तीसरा देखोगे टैन, चौथा देखोगे कॉसेक, पांचवा सेक एंड 6 नंबर कॉट, ठीक है। ये त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती है। अगर ये एंगल यहाँ थीटा बने तो आप इसको डाल सकते हो साइन थीटा, ठीक है। और जो साइन थीटा होता है डियर, ये जो होता है P/H होता है। अब यदि cos थीटा ले लो B/H, ठीक है। यदि आप ले लो tan थीटा P/B, क्या करोगे? लंब बट्टा कर्ण इसको बोलते हैं। दूसरा को बोलते हैं आधार बाई कर्ण। और ये जो तीसरा है लंब बाई आधार, ठीक है। इन चीजों को समझ रहे हो? अब चलो और मैं तीसरा रेस्ट देखता हूं। कॉसेक थीटा को H/P, ठीक है। इसको बोलोगे कर्ण बाई लंब, है ना। फिर आएंगे हम लोग और देखोगे सेक थीटा H/B, यानी कर्ण बट्टा आधार, ठीक है। अब जो है आगे आओगे कॉट थीटा B/P, ठीक है। इसको बोलोगे आधार बाई लंब, ओके। यहां तक चीजें क्लीन है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां तक क्लीन होनी चाहिए, है ना। फिर हम लोग आगे चलेंगे। हरी अप, पहले यहां तक चीजें क्लीन होनी चाहिए। ओके, आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लीन होंगी। तो चलो इसको पहले बनाने का सीखते हैं हम लोग। अब सीखेंगे हम लोग बनाने का। देखोगे
यदि ये मेरा एंगल ये थीटा बन रहा है समकोण त्रिभुज में, तो साइन थीटा बराबर होता तो P बटा एच है ना, P बटा एच। बट इसको मैं पकड़ूंगा तो इसके सामने का जो वैल्यू होगा ये ऑलवेज P होना है, और ये जो 90 है 90 का सामने वाला जो वैल्यू है वो ऑलवेज H होना है। ठीक है, तो ये P बोले तो AB और बट्टा H बोले तो AC। चीज़ें क्लीन है। बट यहीं पे अगर मैं ये P Q R ये ट्रिंगल ले रहा हूँ, और यहाँ पे ये मेरा एंगल थीटा है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को निकालना है साइन थीटा। तो इसके लिए जो मैं यहाँ साइन थीटा निकाल रहा हूँ ये क्या हो जाएगा, तो इसको भी मैं वही, वहाँ भी साइन थीटा यहाँ भी साइन थीटा, लेकिन यहाँ चेंजेस है एंगल पे। तो ये तो एच फिक्स है, और इसके सामने का जो होगा वो P हो जाता है। ठीक है, तो P बट्टा एच ये तो होना है, बट इसमें P का जो वैल्यू होगा ना वो QR एंड H PR है ना। यानी अगर इस ट्रिंगल में देखा जाए, यहाँ पे एंगल बनाया जाए थीटा। ठीक है, चलो मैं इसी ट्रिंगल में फिर बता रहा हूँ, ABC। अगर यहाँ पे अब थीटा बने और आपको निकालने साइन थीटा, तो होता P बट्टा एच ही है, होता P बट्टा एच ही है। बट ये जो है ना यहाँ 90, तो इसके सामने का ये H, और यहाँ पे एंगल बन रहे हैं तो इसके सामने का ये P। ठीक है, तो जो यहाँ करोगे साइन थीटा इज इक्वल टू BC बट्टा AC। अब देखो ये दोनों में कितना डिफरेंस है, डिफरेंस दिख रहा है। ये डिफरेंस हो जाते हैं जो कि आपको समझ में नहीं आता। चलो मैं कुछ और एक्स्ट्रा एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ और कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल आपको शो कर रहा हूँ। जो फैक्ट है वो पकड़ोगे, और फैक्ट एक बार पकड़ लोगे ना तो एक्सरसाइज में हाथ लगाते ही वो निकल जाना। देखो मैं ये ले रहा हूँ, ये कोई ट्रिंगल है, राइट एंगल ट्रिंगल, और यहाँ ABC। अब सपोज आपको पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है साइन A निकालने के लिए, और दूसरा जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ इसमें बोल रहा है साइन C निकालने के लिए। ठीक है, तो आपको एक यहाँ कॉमन दिखेगा, दोनों में साइन है, तो आप दोनों में ऐसे लिख दोगे P बट्टा H, यहाँ भी P बट्टा H। दोनों में अभी तक कोई डिफरेंस नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अब जैसे ही इससे आगे जाओगे तो अब डिफरेंस मिलने होंगे, आपको देखना होगा अब डिफरेंस। अब इसमें डिफरेंस क्या है इसको देखते हैं। यदि आप साइन A को लोगे ना, A को, तो इसके सामने का जो वैल्यू होगा वो आपका P होगा, और ये वाला 90 के सामने हमेशा H होता है, तो ये वाला आपका B हो जाएगा। तो जो इसको करोगे साइन A में P ऊपर है, तो P के जगह पे आपको लिखना होगा BC एंड H के स्थान पे डालना होगा AC। बातें यहाँ तक क्लीन है। बट देखो कंडीशन क्या होता है, यदि इसी फिगर को मैं सेम यहाँ पे जो है इसी फिगर को बना रहा हूँ, इसी फिगर को मैं यहाँ बना रहा हूँ, और ये वाला A, ये वाला B, ये वाला C सेम है, यहाँ पे मैं एंगल थीटा ले रहा हूँ। अब मेरे को ये C चाहिए। ठीक है,
अब सी में क्या करोगे, यहाँ भी P/H है, बट इसका जो कंडीशन होगा ये सी के लिए ये वाला P हो जाएगा, और 90 का जो सामने का एंगल है ना, 90 का सामने का एंगल ये ऑलवेज H होना, ठीक। तो 90 के सामने का जो एंगल होगा डियर वो ऑलवेज H होगा, ठीक है। और ये जो रेस्ट बच गया ये आपका B होगा, तो आप कर लोगे। यहाँ देखो P/H C बराबर, तो C को पकड़ा, P ये वाला यानी AB और H देखो AC। अब देखो ये दोनों में कितना डिफरेंस हो गया, दिख रहा है, यहाँ AB है बट वहाँ BC है, ठीक है। तो यही चीज़ें आपको करनी है, आपको क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना होगा और वो देखना होगा कि कभी C पूछ रहा है या A पूछ रहा है। A पूछेगा तो उसके अकॉर्डिंग एक्सचेंज हो जाएगा, और जब C पूछेगा तो उसके अकॉर्डिंग एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज हम लोग इतना तक ही देखेंगे, फिर नेक्स्ट डे अगले क्लास में हम लोग इससे आगे का कंसेप्ट क्लियर करेंगे, और कंसेप्ट क्लियर होने के बाद चैप्टर 8.1 को हम लोग हाथ लगाएंगे और चीज़ें क्लीन हो जाएंगी, ठीक है। सो नाइस टू मीट यू एंड सी यू अगेन।